अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मुसलमान लड़की जिसका नाम आयशा अकरम, 400 लोगों ने उस पर हमला किया, अटैक किया, इस तरह की ख़बरें पिछले एक हफ़्ते से सोशल मीडिया पे वायरल है। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे भारतीय गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इसलिए कि ये टिकटॉक की वजह से रोज़ाना ऐसी ख़बरें पढ़ने और सुनने के लिए मिल रही थी कि फ़लाने नौजवान ने लोकल से टिकटॉक बनाने की कोशिश किया, हाथ फिसल गया, नीचे गिर के मर गए। बस पे टिकटॉक बना रहे थे, नीचे गिर के मर गए। पहाड़ पे टिकटॉक बना रहे थे, समंदर के किनारे बना रहे थे, नदी के किनारे बना रहे थे। रोज़ाना किसी ना किसी के मरने की खबर पढ़ने के लिए मिल रही थी। गवर्नमेंट ने जब से इस पे बैन लगाया है, उस वक्त से ये ख़बरें बंद हो चुकी है। तो मैं हमारी भारतीय गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया। आते हैं पाकिस्तान के वाक़ये पर। पाकिस्तान का भी जो वाक़या है वो टिकटॉक के साथ में जुड़ा हुआ है। ये आयशा अकरम नाम की जो लड़की है, ये टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के डाला करती थी। अब टिकटॉक पे पॉपुलर होने के, फेमस होने के लिए उसने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा उसका नाम क्या है, वो किस मुल्क के अंदर रहती है, जिस मुल्क के नाम के शुरू में आधा किलोमीटर तक इस्लाम का नाम है, इस्लामी जमहूरिया। उसके बावजूद भी उसको इसका कोई भी पास नहीं रहा उसकी इन हरकतों की वजह से। क्योंकि अक्सर जो लोग टिकटॉक पे पॉपुलर होना चाहते हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कि वो शरीयत का, कुरान का, हदीस का उसमें कैसे जनाजा निकाल रहे हैं। उनको तो पॉपुलर होना है। अब पॉपुलर होने के लिए वो आयशा अकरम ने इस चीज़ को फरामोश कर दिया कि तू एक मुसलमान लड़की है, तेरा नाम आयशा अकरम है, तू एक इस्लामी मुल्क में रहती है, उसको इससे कुछ लेना देने। उसको तो 2-4 हज़ार लाइक चाहिए थे, 10-15 हज़ार फॉलोअर्स चाहिए थे। इसके लिए वो जो है मिनी स्कर्ट पहनकर, आप सोचो, एक ऐसा मुल्क जिसका नाम इस्लाम के नाम पर है और वो लड़की मुसलमान है, लेकिन मिनी स्कर्ट पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करके ऐसे ऐसे गंदे गंदे और भद्दे भद्दे वीडियो बनाकर इंडिया के जो हमारे जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, उन गानों के ऊपर वो वीडियो बनाकर वो टिकटॉक पे डाला करती थी। इसी तरह से फिर उसने क्या किया, एक बॉयफ्रेंड को भी पाल लिया। देखिए आप, एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक लड़की जिसका नाम आयशा है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रैम्बो है। रैम्बो और आयशा दोनों टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अफसोस की बात है, ये कौन सा कल्चर है, मेरा सवाल है ये। क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख़ मैंने किताबों में पढ़ा हुआ हूँ, तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बनने से पहले कुछ लोग आवाम को वरगलाने, भड़काने, उकसाने के लिए उन लोगों को झूठे झूठे घड़ घड़ के ख्वाब सुनाया करते थे। बोले पाकिस्तान की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दी है और ये कहा है कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे मदीने के जैसा माहौल होगा। आज आपको बन के 80 साल हो चुके हैं, कहाँ है वहाँ मदीने के जैसा माहौल? मुझे बताओ। ये माहौल है ये इस्लाम को बदनाम करने वाला मिनी स्कर्ट पहनकर पूरे अपने जिस्म की नुमाइश करके। अफसोस की बात है, मुझे याद है मैंने अभी चंद महीनों पहले उसी पाकिस्तान के लड़कियों का एक एहतजाज देखा था। धरने आंदोलन पे वो बैठी हुई थी और वो माइक लेकर चिल्ला रही थी उसके अंदर, बोले इमरान भी सुन ले आज़ादी और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, नऊज़ बिल्लाह। ये जुमले उस मुल्क में लगाए जा रहे थे जिस मुल्क के शुरू के नाम में जो है इस्लाम का नाम आधा किलोमीटर तक आता है। वहाँ के लड़कियों को आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी चाहिए? ये ऐसी आज़ादी, अपने जिस्म की नुमाइश करना अगर आज़ादी है तो अफसोस की बात है, कुत्ते और सूअर अच्छे हैं तुम लोगों से, इसको तुम आज़ादी समझ रहे हो। यही आज़ादी है, मतलब इसी को, इसका मतलब ही आज़ादी है। 10-10 जो है झगड़े पालना, रैम्बो के जैसे बॉयफ्रेंड पाल के उसके साथ में वैसी वीडियोस बनाना। कभी वो रैम्बो की गोद में बैठी हुई है, कभी रैम्बो के खांधे पे बैठी हुई है, कभी रैम्बो इसकी गोद में बैठा हुआ है, कभी रैम्बो इसकी खांधे पे बैठा हुआ है, कभी रैम्बो ने जो है इसको पीछे से पिटकोली पे बैठ के इसके जो है पूरा ऐसा इसको घोड़ी बनाया हुआ है। यह आज़ादी है। तुमको यह आज़ादी चाहिए थी, मतलब यह आज़ादी मिल गई, हो गई आज़ादी तुम्हारी।
पूरी दुनिया के अंदर लोग जब देख रहे हैं वो वीडियो सारे, लोगों को ये लग रहा है देखो ये है इस्लाम, इस्लाम है ये इस्लाम के नाम पे बने हुए पाकिस्तान के लड़कियों की हरकतें हैं, जिसका नाम आयशा है, जिसका बॉयफ्रेंड रेम्बो है। अफसोस की बात है उस आयशा पर भी और उसके बॉयफ्रेंड रेम्बो के ऊपर भी। शर्म से डूब मरना चाहिए यार पानी के अंदर तुम लोगों ने। तो ये जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, इनको कुछ लेना देना नहीं होता है दीन से ना धर्म से। सत्यानाश हो रहा है अल्लाह के नबी की शरीयत का। उनको क्या करना है, उनको 10-15 लाइक चाहिए, उनको 2-5 हज़ार फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाना है। बाद में उनको क्या लेना देना है उसके, उनके साथ वो जो बॉलीवुड के गानों पे नाचो या मिनी स्कर्ट पहनो या पूरे अपने शोरूम की नुमाइश करो उसके अंदर, या रैम्बो के साथ में जो है गुल छर्रे उड़ाओ, या रैम्बो के गोद में बैठ जाओ, या रैम्बो इसको अपनी गोद के अंदर पकड़ ले, या रैम्बो जो है इसके ऊपर सवार हो जाए, या ये रैम्बो के ऊपर सवार हो जाए। क्या लेना देना है उसको। यही तो सारे वीडियोज़ देख कर लोग लाइक करते हैं, लोग जो है फिर फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो इस तरीके से टिकटॉक के ऊपर पॉपुलर और वो जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो जो लड़की है आयशा ऐसे वीडियोस बनाया करती थी, तो लोग उसके वीडियोस देखते थे। अब देखने के बाद में उसने ऐलान शुरू किया। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उससे एक हफ़्ता भर पहले उसने जो है लोगों को ये मैसेज देना शुरू किया कि बोले देखो फ़लानी तारीख़ को मैं बादशाही मस्जिद के बाजू में कोई गार्डन है, वहाँ पे बिल्कुल मस्जिद को लग कर आप देखेंगे मस्जिद की अजान, मस्जिद की तकबीर वो गार्डन में सुनाई दे रही है। वहाँ पर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी। अब जो लोग हैं, लोग तो बेचारे जो है उनको पता ही नहीं है ना कुछ, उन्होंने तो आज तक इसको वीडियो में देखा हुआ था। लोगों को लगा कि चलो इसको हम जो है प्रैक्टिकल देखेंगे, फ़िज़िकल देखेंगे। ये जो वीडियोस के अंदर नज़र आती है, जो ये अपने पूरे जिस्म की नुमाइश करती है, ये जिस तरह से मिनी स्कर्ट पहनती है, जैसे नंगेपन के अंदर ये दिखाती है, ये रियल में वैसी ही है या नहीं है, या ये सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो पॉपुलर करने के लिए उसको एडिट करती है। लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। अब लोग जब वहाँ पे जमा हुए तो ये मैडम भी वहाँ पे पहुँच गई। पहुँचने के बाद इनका जो धगड़ था पाला हुआ रैम्बो, वो भी उनके साथ में। अफ़सोस की बात है यार, अफ़सोस की बात, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि ये वाक़या एक इस्लामी मुल्क में, जहाँ इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना और जिसके बारे में लोगों को घड़ घड़ के गलत बातें बताई गई, और आज भी ये घड़ना चालू है। बहुत सारे लोग अपनी टपरियों को चमकाने के लिए, अपनी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को लोगों के सामने जो है बताने के लिए मैं कितना पहुँचा हुआ हूँ, वो भी ऐसे घड़ घड़ के अल्लाह के नबी के ख्वाब के वाक़यात सुनाते हैं। ये सब घड़े हुए वाक़यात होते, एक बात याद रखो। तो वैसे ही वो इतना, यानी जो मुल्क की बुनियाद के बारे में इस तरह से लोगों को बशारतें दी गई, वैसे मुल्क में वो आ गई मैदान के अंदर। और आने के बाद में जो लोग थे मिनी स्कर्ट पहनकर, आप सोचो मिनी स्कर्ट पहनकर आई है, और आने के बाद में जो है मस्जिद के बाजू में, वो भी मस्जिद के बाजू में इतना बड़ा गार्डन। अब लोग जो है बेचारे, वो तो उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी ये इसको प्रैक्टिकल में पहली बार देख रहे थे। अब हर आदमी ये चाह रहा है कि ये मेरे गले में हाथ डाल के जो है सेल्फी ले, फ़ोटो ले, तस्वीर ले। अब वो तो छिछोरी, क्योंकि देखो औरत की असली जो औरत का जेवर होता है ना, वो सोने चांदी के जेवर नहीं होते हैं, वो होती है हया, वो होती है शर्म। इसीलिए इस्लाम ने जो कहा है ना, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और इसी तरह से इस्लाम ने जो औरतों के लिए कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन या अय्युहन नबी कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये जो पर्दे के अहकामात अल्लाह ने फ़र्ज़ किए वो इसीलिए ताकि औरत पर्दे में रहेंगी तो उसमें हया रहेंगी, शर्म रहेगी। अल हयाउ मिनल ईमान, असल ईमान तो हया है, ये हदीसों में हमको मिलता है। इसीलिए ये जो ताकत है ना पर्दे की, क्योंकि एक बार आदमी जब हया में आता है, शर्म में आता है, पर्दे में आता है, उसको अपने इस्मत की, इफ़्फ़त की कीमत में मालूम होती है। मैं एक मुख्तसर वाक़या मलेशिया का सुना देता हूँ। मलेशिया के अंदर वहाँ की जामा मस्जिद, दीगर मस्जिदों में मैंने ये सिस्टम देखा था कि जो फॉरेनर्स आते हैं मस्जिद देखने के लिए, उनको वो पहले सर पे उनके स्कार्फ पहनाते हैं, पूरा उनको जो है बने हुए हैं वहाँ पे उनके पास रेडीमेड, ऐसे पूरा हिजाब में उनको डाला जाता है।
तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैं बोला भाई इसका फ़ायदा क्या है, मतलब तुम पूरा इनको बुर्का वगैरह पहना के मस्जिदों में भेजते हो बताने के लिए ये सर मस्तूरात जाती है, इसका फ़ायदा है कुछ? बोले इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये नंगी औरतें हैं यूरोप की, इनकी पूरी ज़िंदगी नंगेपन में गुजरी हुई है। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा जब अपने सर पे हिजाब को देखती है और पूरे जिस्म को कवर देखती है ना, तो इनमें से अक्सर वो होती है जो बाद में हमारे से कांटेक्ट करती है, वो लोग उनको साथ में किताबचे वगैरह भी देते हैं, इस्लाम में दाखिल होती है। एक मर्तबा यहाँ पे उनके सर पे वो स्कार्फ पड़ा तो उनको खुद उसकी कीमत और अहमियत मालूम होती है कि इस्लाम ने जो सर को ढकने का हुक्म दिया वो क्यों दिया, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ताकत है, उसका क्या पावर है, और औरत को अपने अंदर जो है वो सर पे ढांकने की वजह से किस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है, ये उसका फ़ायदा है। बोले कई औरतें ईमान में इस्लाम में दाखिल हो जाती है माशाअल्लाह, और उसके बाद वो परमानेंटली हिजाब पहनने वाली बन जाती है। ये यूरोप और अमेरिका की औरतों का हाल मुझे उन्होंने वहाँ पे बयान किए। लेकिन जब वही औरत नंगी हो जाती है एक ऐसे माहौल से जो पर्दे वाला माहौल है, सर को ढकने वाला माहौल है, वो माहौल की कोई लड़की वो अपने आप को यूरोप और अमेरिकन वालों की तरह से, यानी यूरोप अमेरिका की औरतें पर्दे और हिजाब में आ रही है, और ये दो कौड़ी की औरत जिसके घर को खाने जवारी बाजरी नहीं है, इस्लाम के नाम पे जिनके मुल्क का जिनका मुल्क बना हुआ है वहाँ की, इसको नंगा बनने का है। इसको आप नंगे बन के, अब वो लोगों ने पहली मर्तबा देखे ना ऐसी अंग्रेज़नी मुसलमान घर में पैदा हुई, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला, जिसकी माँ का नाम पता नहीं, और जिसका ख़ुद का नाम आयशा है, ऐसी अंग्रेज़नी तो लोगों ने पहली मर्तबा देखे। अब वो अंग्रेज़नी मुसलमान घर में पैदा हुई अंग्रेज़नी जो मिनी स्कर्ट पहन के उस मैदान के अंदर पहुंची हुई है, अब हर आदमी जो है, और वो बेहया हो चुकी है, बेहया, यानी सिर्फ टिकटॉक पे चंद लाइक्स और चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मर्दों के जो है इस तरह से गलों में हाथ डाल के वो वीडियो बना रही है, उनके साथ में सेल्फी ले रही है, और मर्दों को, यानी दो मर्दों को ऐसा पकड़ के दोनों तरफ से इस तरीके से उस औरत ने जब वीडियो बनाना शुरू किए, तस्वीरें लेना, तो अब जो मर्द थे वो तो भूखे भेड़ियों की तरह से थे। अब वो पूरे जो भूखे भेड़िए थे एक एक वक्त में 2-2, 4-4, 5-5 सब ने उसको घेर दिए, सब जो है हर आदमी चाह रहा है। अब इसी तरह से वहाँ एक जमघटा जमा हो गया। अब उसी ने जो है इतने लोगों को वहाँ पे जमा करके बुलाया था, उस नंगी और फाहिशा लड़की ने। और जब उस नंगी और फाहिशा लड़की ने इस तरह से सैकड़ों मर्दों को जब वहाँ पे जमा किया, बुलाया, तो वहाँ एक हुजूम, एक धिंगाना, एक हंगामा पैदा हो गया। और उसके बाद में ख़बरें मशहूर हो गई कि बादशाही मस्जिद के पड़ोस के गार्डन के अंदर एक मुसलमान लड़की के ऊपर इस तरह से 400 मर्दों ने अटैक किया, हमला कर दिया। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं टिकटॉक पे फेमस होने के लिए अपनी इस्मत, अपनी इफ़्फ़त का सौदा करने वाली जो लड़कियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अरे शर्मो हया तुम्हारा गहना है, अपने आप को बाजारू औरत मत बनाओ। बाजारू औरत, वेशिया, धंधा करने वाली, रंडी, प्रोस्टिट्यूट, सिर्फ टिकटॉक के ऊपर जो है थोड़े से लाइक के लिए और थोड़े से जो है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने आप को जो है ना रंडी की कैटेगरी में मत खड़े करो। अपने इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, अल्लाह के नबी की हदीस का सौदा मत करो उसके लिए। तुम पहले मुसलमान हो, मुसलमान, तुम्हारे लिए पहले तुम्हारे नबी की शरीयत है, उसके बाद है ये 2-4 लाइक, और उसके बाद में है ये 10-12 फॉलोअर्स। उससे पहले हमारे लिए अल्लाह के नबी का हुक्म है और हमारे लिए कुरान का हुक्म है, उससे पहले हमारे लिए हमारी शरीयत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।